और पानीपत की जनता का जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है वो तो मैं कभी उनका चुका ही नहीं पाऊंगी। उन्होंने मुझे मतदान नहीं दिया, उन्होंने मुझे अपना ब्लड डोनेट किया है और मैं इन 5 सालों में उनकी सारी कीमत है धीरे धीरे चुकाऊंगी। हमने तो 9 बजे जब पहला रिजल्ट आया था, पहली मशीन खुली थी, तभी बहिष्कार कर दिया था। हम तो बाहर आ गए थे, ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता। एक तो कैंडिडेट को जिताया दिखाया गया है और ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। हम अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को लिखित में शिकायत भेज रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। नगर निगम चुनाव का शोर थम गया है। भाजपा से प्रत्याशी अवनीत कौर अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं। साथ ही भाजपा के खाते में 22 पार्षद भी आए हैं। कांग्रेस समर्थित मेयर और पार्षदों की हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा चुके हैं। वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी सीमा सैनी के पति और एडवोकेट सुभाष सैनी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ईवीएम मशीनें पुणे से आई थी, हरियाणा की मशीनें क्यों नहीं लगाई गई और साथ ही 35,000 से ज्यादा उनके और उनकी पार्टी का खुद का वोट बैंक था, वो कहां गया। सैनी का कहना है कि उनके मतदाता एफिडेविट देने को तैयार है कि वोट उनके पक्ष में डाले गए। सैनी ने चुनाव आयोग को इस बारे में लिखित शिकायत भेजी है। देखिए, ईवीएम मशीन ये पूना से मंगवाई गई है। ऐसी कौन सी विशेष बात थी कि इनको पूना से मंगानी पड़ी है। यहाँ पे भी हरियाणा के अंदर भी अपनी मशीनें थी, उनसे चुनाव कराते। और इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कई दिनों से और 4 मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री पानीपत में लगा रखे थे कि मेयर पद की सीट नहीं जानी चाहिए। पांचों की पांचों जो मेयर पद के लिए चुनाव थे, वहाँ पे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग किया गया और ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया, क्योंकि मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को ये पता चल गया था कि 3 स्टेटों के अंदर जो बीजेपी हारी है और वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने पहले ही मैनिपुलेट कर लिया ताकि एक दो कैंडिडेट को जिताया दिखाया गया है और ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। मैं अपनी ओर से, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से, मैं अपने सुप्रीमो से माननीय श्री राजकुमार सैनी सांसद की ओर से उनका सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। हम उनके हर सुख दुख में शामिल रहेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमें 12,292 वोट मिली है, जबकि हमारे कार्यकर्ता मेयर के जो 26 वार्डों में 35,000 के करीब है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो 35,000 कार्यकर्ता और वोट मिले 12,000। हमारी भी अनुमान था कि हम जब ट्रायंगुलर फाइट में कि हमें कम से कम 40 से 45,000 वोट हमें अवश्य मिलेंगे, चाहे हमारी जीत ना होए, लेकिन हम ट्रायंगुलर फाइट के अंदर ज़रूर दूसरे नंबर के ऊपर रहते। मैं आपके माध्यम से मैं पुनः अपने मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और हम इस ईवीएम मशीन को लेकर इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेन दायर कर रहे हैं और ये लड़ाई आम मतदाताओं की, जिनके साथ बड़ी हमारे साथ जाती हुई है, और हम इस लड़ाई को पूरी अंत तक लड़ाएंगे। ईवीएम मशीन दो पैरेलल रखी गई और सबसे बड़ी बात ईवीएम मशीन का देखेंगे कि जो उन्होंने कमल के फूल को सबसे पहले सेटिंग करी है कि नंबर 1 के ऊपर रखा है, इधर मेयर का हो चाहे पार्षद का हो, दोनों जगह कमल का फूल ऊपर रखा हुआ था और यही नारा दिया गया कि आपने वोट में पहले बटन दबाकर देनी है। और नाटा है जो नोटा है तो वो 6 नंबर पे रखा, जबकि वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर होता है, उसमें स्पेस होना चाहिए। वो हमारे 5वें के नेक्स्ट उन्होंने 6 नंबर के ऊपर नोटा रखा है, वो भी एक बिल्कुल गलत रखा है। वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ वकील रितेश शर्मा भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव में भारी गड़बड़ी की गई है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पानीपत का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये दावा करता हूँ कि ईवीएम मशीनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त फोर्जरी थी और उसी वजह से हमारे को वांछित जो हमारा रिजल्ट था वो नहीं दिखाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसको पता था कि वो हार रही है, तो उन्होंने मशीनों में गड़बड़ी करवा के
जहां हमारे 100 आज भी वर्कर अपना एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हमने वोट सपोर्ट लोकदल जनता पार्टी को किया है, वहां भी हमारी 8 वोटें ईवीएम मशीन ने दिखाई। ऐसा क्यों? ये एक सरकार की बहुत बड़ी साजिश है और इसके लिए हम अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को लिखित में शिकायत भेज रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। निगम चुनाव में भाजपा की इतनी बड़ी जीत की हर तरफ चर्चा है, तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी जीत के मुहाने पर खड़े थे वो सामने आकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इनकी शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।